Gerçit gangpuna tsuksla zille kargiluang January ngistong issues sakshigi chuzugna fallaga COVID-19 ni huda tangma gozuk chachainzuk di vaccine pu ngatir gerçit kuryang choskanchigin gomagoiresi gyakpanuk deluxi mehkame lasmiun duna dun labingse COVID nas grad borkan elasmiun saga di hudao tangma chachainzuk di siryang gomagoiresi gyakpanuk ni karot suma di hudao tangma chachain di jugna tsirika mimangs gama di hudao tang mis Koreanuk hukumatis elan bacain mimangsla join hukumatis elan bana yanti respu lebachik di vaccine pu met khamet tangse rangna rangi nangmiuni songlux bazat yantang sak sung selusna gersit sung selushain mahkama siyat zilla kargili choksna mimangsi fantoksifia. Admissions open. Feel proud to be associated with a brand. Doon International School, a paragon of excellence. We transform kids into exemplary human beings. Refuse to be ordinary. Deeds, not words. Whatever we say, we actually do it. मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख के दोनों जिले डिस्ट्रिक्ट लेह और डिस्ट्रिक्ट कारगिल स्मार्ट सिटी के हिसाब से डेवलप होने जा रहे हैं और दोनों जिलों में टाउनशिप प्लानिंग के जरिए एक बार फिर स्मार्ट सिटी के तहत बनने जा रहे हैं। इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब फिरोज खान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है और इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से LHDC की निगरानी में खासकर कारगिल जिले के अंदर टाउन प्लानिंग के हवाले से स्मार्ट सिटी के तहत जो टाउन बनाना है, टाउनशिप डेवलप करना है, किस तरह की तैयारियां हैं। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह की तैयारियां क्या है, क्योंकि लगातार कारगिल की अगर हम बात करें लोगों में काफी लंबे वक्त से खदशा है। एक तो हमारा जो एग्जिस्टिंग टाउन है वहां पे उतना स्पेस नहीं है और जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर वो हिफाजत तरीके से हुआ है, तो लोगों में अभी भी एक खदशा है कि एक तो स्मार्ट सिटी के तहत जो टाउन बनने जा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं उस वो वाला स्थिति ना होता कि आने वाले वक्त में 20 साल के बाद वही सिचुएशन जो इस वक्त हम देख रहे हैं वो देखना ना पड़े। तो उस हवाले से किस तरह की तैयारियां और किस तरह की प्लानिंग के साथ टाउनशिप और एज ए स्मार्ट सिटी के हिसाब से डेवलप करने जा रहे हैं। देखिए साहब साहब, जैसे आपने अभी कहा कि हमारे जो दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं लेह और कारगिल दोनों को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मार्ट सिटी के तहत जो है लिया है आपका। तो इसमें उनका स्मार्ट सिटी में ये है कि जो भी टाउन में जो भी है उसको जिसमें आपका सिर्फ आपका रोड या आपका पार्किंग हो या बाकी चीज़ें फुटपाथ, उसके अलावा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे आपका हॉस्पिटल्स हो, चाहे आपका प्ले फील्ड हो, चाहे आपका स्टेडियम्स हो, उन सबको डेवलप करना है। यानी ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा आपका जिसमें हमारे हर सेक्टर को जो है इसमें ध्यान में रखा जाएगा। तो इसमें जैसे आपने कहा कि जो हमारा एग्जिस्टिंग टाउन है आपका वो काफ़ी कंजेस्टेड है, ट्रैफिक के भी इश्यूज हैं, ड्रेनेज के भी इश्यूज हैं, लेकिन उसको भी साथ साथ पूरा डेवलप किया जाएगा। और जो स्मार्ट सिटी के तहत अभी तक हमारे यहाँ पे दो टीमों ने यहाँ पे विजिट किया है, वो अभी बेसिक सर्वे कर रहे हैं, बेसिक डाटा कलेक्शन कर रहा है। तो लेकिन अभी आप जानते हैं कि जो हमारा म्युनिसिपैलिटी लिमिट है वो बहुत महदूद है आपका। अब हमारा फर्स्ट ये गुजारिश है, हमने लिखा भी है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, अभी हम टेक अप कर रहे हैं कि हम जो म्युनिसिपल लिमिट है हमारा हम उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखते हैं कि आज जो हमारा कुर्बथांग प्लेटो पूरा एरिया जो है वो म्युनिसिपल लिमिट में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे हेफाजत वे में कंस्ट्रक्शंस हो गए, क्योंकि म्युनिसिपल लिमिट के आने के बाद उसमें नहीं था, तो वो लॉ जो है उन पे लागू नहीं हो रहा था। तो हमारा फर्स्ट ये है कि एक तो जो पूरा करबथांग प्लेटो है इसको म्युनिसिपल लिमिट में लिया जाए और उसके बाद आगे दाएं बाएं भी इस लिमिट्स को थोड़ा बढ़ा दें। बढ़ाने के बाद उसके बाद ये होगा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें जो आई इसके साथ इसी स्मार्ट सिटी के तहत हमारा जो लोअर प्लेटो जो था आर्मी के पास था आपका, बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था हमारा, तो फाइनली आर्मी ने इसको एक्सेप्ट करके हमारे LHDC के साथ MOU साइन किया है कि वो इसको वैकेट करेंगे और विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो हमने इनको जो डायरेक्टर हमारे लोकल अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको हमने ये भी कहा है कि जब नेक्स्ट जो टीम आएगा यहाँ पे तो उसको हम ये प्लेटो भी दिखाने जा रहे हैं जिस पे हमारा एक टाउनशिप
हमारा प्लान है आपका, जो हमारा एग्जिस्टिंग है एक तो उसको भी डेवलप करना है, और जो नया जो एक टाउनशिप आएगा उसको प्रॉपर वे में जिसमें तमाम फैसिलिटीज होंगे आपका, ये हमारा प्लान है। और ये एक यूनिक टाउनशिप बनने जा रहा है आपका, स्मार्ट सिटी आपका, क्योंकि ये बॉर्डर के बहुत नज़दीक है, और हमारी ये डिमांड भी है कि यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुआ आपका, और बहुत सारे कहीं पे हमको एक्सपर्ट्स नहीं पाए। आप खुद जानते हैं कि विंटर में हमारे यहाँ पर नलकों में पानी बिल्कुल नहीं चलता है, लेकिन ये 21st सेंचुरी है, और हमारे दुनिया में ऐसे और भी जगह हैं जहाँ हमारे यहाँ से ज़्यादा सर्दी होता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ये सारे टेक्नोलॉजी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो हमारी भी यही कोशिश है कि नए टेक्नोलॉजीज लाके कम से कम विंटर में आपका रनिंग वाटर हो। उसके बाद हमारे यहाँ पर जो विंटर गेम्स के लिए जो इंडोर स्टेडियम्स वगैरह हैं वो जो है हमारे यूथ्स को प्रोवाइड करें, और सिटीज़ के अंडर में हम जो है अच्छे 2-3 आइस हॉकी रिंग्स बनाए जहाँ पे हमारे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग किया जाए। तो ये सारा इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि स्मार्ट सिटी का जो हमारा प्रपोजल या प्रोजेक्ट बनेगा उसमें इनकॉर्पोरेट हो। अभी मुझे लगता है 2-3 विजिट वो और करेंगे, और हमारी कोशिश ये है कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, उन सब के साथ जो है कम से कम 2-3 राउंड का जो मीटिंग हो, तो उसमें हमारी कोशिश यही है कि एक अच्छा सा एक टाउनशिप बने, चाहे उसमें 3 साल लगे, 4 साल, 5 साल, लेकिन सही प्लानिंग हो, जिसमें पहले भी आपने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन वगैरह हो वो हेफाजत वे में नहीं हो, एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत हो। एक डेवलप्ड जो सिटी की बात करें, डेवलप्ड जगह की बात करें, उसी तरह पे जो नया टाउन है वो बनाने जा रहे हैं। तो और एक अहम चीज़ है, जिस तरह से अगर हम लोकल रिसोर्सेज की बात करें, लगातार लोकल जो रिसोर्सेज हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लोकल रिसोर्सेज की इसमें भी अशद जो है, लोकल जो हमारा रिसोर्स है और जो हमारा लोकल जो हमारा आर्किटेक्ट है आपका, उसको इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे कि आप पहले जानते हैं, पहले आपने देखा कि हमारे यहाँ जितने भी बिल्डिंग्स बने, अनफॉर्चुनेटली कंक्रीट बिल्डिंग बने, जबकि हमारे यहाँ पे वो कंक्रीट बिल्डिंग जो है हमारे माहौल को कभी सूट नहीं करता है। हमारे सेंचुरीज से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, कभी कंक्रीट उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। तो हमारी भी यही है, एक तो सबसे यहाँ पर है आपका सन फेस, यहाँ पे वो हमने बिल्कुल जो भी बिल्डिंग्स जो भी कंस्ट्रक्शन बनता है वो विंटर को ध्यान में रख के बनाया जाएगा, जिसमें आपका अच्छा खासा सन हो, और हर बिल्डिंग जो है कोशिश यही रहेगी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव सोलर का इस्तेमाल हो आपका, ताकि विंटर में हीटिंग का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए, और हर जगह पे आपका रनिंग वाटर हो। तो ये सारे टेक्नोलॉजीज हम इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे, नया टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, और अपने जो हमारा जो अपना आर्किटेक्ट है उसको भी मेंटेन रखेंगे। चलिए सर, आखिर पे ये तो हुई टाउन के बारे में। जिस तरह से अभी कोविड-19 महामारी के बाद अब जो है टीकाकरण का सिलसिला शुरू हुआ है देश भर की तरह, जिले कारगिल में भी लोगों को कोविड-19 के वैक्सीनेशन के हवाले से आपका पैगाम सर। देखिए, आपने खुद कहा कि जो पेंडेमिक महामारी जो रहा हमारा कोविड-19 को लेके, इसमें लोग काफ़ी घबराए हुए थे और कोई इसका इलाज नहीं था। तो अभी हमारे मुल्क के जो हमारे साइंसदान हैं उनकी काविशों और मेहनत के वजह से वैक्सीन जो है अभी हमारे देश में आया है, और बाकी पूरे देश की तरह हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट में भी कल से हमने जो टीकाकरण शुरू किया है। फर्स्ट फेज़ में हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, कोई 2200 के आसपास हमारे हेल्थ वर्कर्स को लगेंगे, उसके बाद हमारे फ्रंट लाइन वर्कर, उसके बाद फिर हमारे कम्युनिटी की बारी आएगी। तो कम्युनिटी को मेरी यही अपील है कि वो लोग जो है इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जब तक आपकी बारी आएगी तब तक हमारे हज़ारों जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन लग चुका होगा। तो इसलिए हम आपके माध्यम से आवाम को ये अपील करना चाहूँगा कि जब भी आपकी बारी आएगी आप लोग फ्रंट पर आके इस वैक्सीन को आप ज़रूर लगवाएं, ताकि आप लोग जो है अपने आप को भी सेफ रखें और हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कोविड से फ्री रहे। और ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि कोविड के वैक्सीन के 2 डोज लगेंगे, 1 डोज, उसके बाद मिनिमम कम से कम 28 दिन के बाद आपका दूसरा डोज होगा, उसके 14 दिन के बाद फिर आपके बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होना शुरू होगा। लेकिन वैक्सीन लगाने के बावजूद भी जो एहतियात हम अभी कर रहे हैं, जैसे मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग, उसको हमने बरकरार रखना है जब तक हमें मेडिकल डिपार्टमेंट से कोई नया SOP नहीं आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC कारगिल फिरोज खान साहब, और खान साहब ने टाउनशिप के बारे में, स्मार्ट सिटी के तहत टाउन बनने जा रहे हैं, उस हवाले से आप तक एलॉबरेटली जानकारी पहुंचाए, और यही उम्मीद है कि आने वाले वक्त में एक बेहतरीन तरीके से जिले कारगिल में भी स्मार्ट सिटी के तहत एक टाउन डेवलप हो। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ पल पल के अपडेट के लिए। ममनी फेस्टिवल 2021
लद्दाख के अंदर इस बार शरगुल ब्लॉक में बड़े पैमाने पे मनाया जा रहा है। आपको बताते चले ममनी फेस्टिवल के दौरान लोकल एथनिक जो फूड है उनकी शोकास किया जाता है, लेकिन इस साल इस फेस्टिवल को कड़ाके की ठंड के बीच बड़े पैमाने पे शरगुल में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इस फेस्टिवल की अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारे इस इलाके के लोगों ने स्टॉल लगाया है और लोकल जो एथनिक फूड अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हुए शोकास कर रहे हैं। और इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख आर.के. माथुर भी इस फेस्टिवल के चीफ गेस्ट हैं और यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स पे जाके लोकल फूड की अहमियत, एथनिक फूड की अहमियत को जाना है। तो साथ साथ इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कुछ ट्रूप्स हैं, क्योंकि इस फेस्टिवल के दौरान कल्चरल ट्रूप्स भी परफॉर्म करेंगे और अपने कल्चर को इस फेस्टिवल के जरिए दिखाएंगे और प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम फ़हमीदा फातिमा है। कौन से ट्रूप को पसंद कर रहे हैं? मैं मेंदोक्सा ड्रामेटिक क्लब की मेंबर हूँ। तो आज ममनी फेस्टिवल, जिसे एथनिक फूड फेस्टिवल ऑफ लद्दाख कहा जाता है, इसमें आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर, बिकॉज इससे हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ही खुश हैं सर। तो इस तरह के फेस्टिवल्स कितना अहम है, एक तो हमारे कल्चर के प्रिजर्वेशन के लिए और साथ ही साथ लोकल अगर हम फूड्स की बात करें उनकी प्रिजर्वेशन और उनके बढ़ावे के लिए इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, बिकॉज इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही कल्चर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे जो है मल्टी कल्चर यहाँ पे बिलोंग रखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे जो है ट्रेडिशनल जो है कल्चर जो है प्रोग्राम्स होते रहें, आगे भी होते रहें फर्दर। तो डीसी साहब से और बड़े सारे एसपी साहब से भी मेरी गुजारिश है कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स करते रहें। तो आप जानते हैं लद्दाख के अंदर कल्चर की कमी नहीं है, मुख्तलिफ एथनिक कल्चर्स और अलग अलग जो है लद्दाख के अंदर मुख्तलिफ लैंग्वेज के साथ साथ कल्चर हैं और इसके प्रिजर्वेशन के लिए इस तरह के फेस्टिवल बहुत ही अहम है। और एक कल्चरल ट्रूप के रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे जानेंगे। सर आपका नाम? सर मेरा नाम शफकत हुसैन। क्या कहना चाहेंगे, आज ममनी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सर आज हम बहुत खुश है कि ममनी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम आज यहीं पे अपना प्रोग्राम दिखाने आए हैं सर। आप अपने प्रोग्राम में क्या कुछ आप दिखाने जा रहे हैं? सर हम इंशाल्लाह हम अपना पूरा अच्छा खासा डांस वांस ठीक ठाक दिखाएंगे सर। हमारे कल्चर की प्रिजर्वेशन के लिए, उसके बढ़ावे के लिए कितना अहम है इस तरह के फेस्टिवल्स? सर बहुत अहम है सर हमारे फेस्टिवल, सब कुछ देखने को मिलता है सर। फेस्टिवल के जरिए हमें जानकारी हासिल होता है, इंफॉर्मेशन मिलता है कि हमारे पास कितने कल्चर हैं और हमारे पास जो हमारे लोकल एथनिक फूड हैं वो हमारे सेहत के लिए और हमारे लिए कितना अहमियत है। तो हम आपको सीधे स्टॉल पे लिए चलते हैं और स्टॉल से हम आपको दिखाते हैं कि लोकल जो हमारे फूड हैं, एथनिक फूड हैं, उनकी कितना अहमियत है और उनकी प्रिजर्वेशन करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे लगातार जो लाइफस्टाइल जो लगातार चेंज हो रहे हैं, उस हवाले से हम स्टॉल पे ले चलते हैं। फिलहाल हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो मुख्तलिफ कल्चरल ट्रूप्स की परफॉर्मेंस इस वक्त यहाँ पे होना है और मुख्तलिफ कल्चरल ट्रूप्स की परफॉर्मेंस यहाँ पे किया जा रहा है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के साथ साथ जिला कारगिल के और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर्स के साथ साथ जिला कारगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कारगिल फिरोज अहमद खान के साथ साथ एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं, इस फेस्टिवल में पार्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े तादाद में शौकीन इस फेस्टिवल में आए हुए हैं। खुश हूँ जो ममनी अभी हमारा एथनिक फूड फेस्टिवल है, हम ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 2-3 साल से हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे इस स्तर पे मतलब हमने आज तक मतलब कारगिल में ममनी होते हुए नहीं देखा था। ममनी हमें मतलब इस स्तर पे बनाने का हमारा मेन मकसद यही है कि हमारा जो एक आपका जो फूड वगैरह जो हमारे पुराने ज़माने के जो खान पान है और जो हमारा कल्चर ट्रेडिशन हम इस एक अलग लेवल पर हम शो कर सकते हैं और हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसलिए आज हमने इस प्रोग्राम के लिए हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है राधा कृष्ण माथुर जी, उनको हमने न्योता दिया था कि वो यहाँ पे चीफ गेस्ट के लिए आए, तो वो आए हैं। तो हमारे इसलिए मतलब हम लगता है कि मतलब हमारे एक अलग लेवल पे हम gaskil tala ngata ma thante kamyab sang te no tarong ina tene khong doctor gune zarkan na jin tene SOP changma na ka tene laglan choste changma tene doctor gune nam tene sirka na jin ek vaccine bo salchesin te chaba ngata sama dunla yonste e vaccine bo nen goshes nok samara yang nyampo jab tak tene government ne azuk miyong te suba ngata tene SOP mo follow jat goshes nok mask tang se social distance tang se kazuk tene doctor gune instruction yo tilo follow chogoshes ma khakchan nok samara
ఆరామ్ చూస్తే నార్మల్ వ్యాక్సిన్స్ జరగలేదు వ్యాక్సిన్ తనకం ట్రైన్ చేసింది ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತನಕ ತನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೀನು एक्चुअली वैक्सीन प्रोसीजर गुंतगा ngata shakto vaccine no pata vaccine तो समाज है मैंने ऑलमोस्ट प्रोसीजर तेना डुल पले थोड़ा सा कसर नहीं बंदा अप्रेंशन नहीं बना अप्रेंशन no बाकी तो कोई नॉर्मल ngata रूटीन वैक्सीन डुल आराम से कुछ नहीं होने वाला भले हाय खत्ता है बस तक खपनो बस हल्का पड़े ऑब्जर्वेशन बस हो गया अभी आपको जाके बैठना बस इसके बाद यंग तांचन स्टाफ सीरियल वाइज उसके बाद यंग जनरेशन आपको 18 इयर्स आएगा बहुत अच्छी है पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ मास्टर में जो आप लोगों ने इसको शुरू किया है जी जी सर थैंक यू सर फॉर आंसर क्योंकि अभी हॉस्पिटल का सारा कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है जी जी इतने सारे डॉक्टर्स हैं स्टाफ की कमी नहीं है फिर बाकी लॉजिस्टिक भी आपको सप्लीमेंट हो रहा है जैसे जैसे आप लोग यहाँ से प्रपोज करते हैं ना चाहे वो डिजिटल एक्सरे हो अभी अल्ट्रासाउंड की बात हो रहा है फिर आपको ऑक्सीजन की प्लांट की बात हो रहा है लॉन्ड्री की बात हो रहा है हर चीज़ में इंप्रूवमेंट इसलिए मतलब हमारा एक प्रायोरिटी फोकस जो है वो हेल्थ को लेके किया और इस साल गर्मियों में आप लोगों ने देखा भी है जी सर वैसे में आप लोगों को वो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस भी आया है तो आगे भी जितने भी हॉस्पिटल में जो भी जरूरत है वो हम लोग रेडी करके आ रहे हैं ये हॉस्पिटल में बाकी पैराफेरी में आप लोग समझ जाए कि गाड़ी शाड़ी को ना मेडिकल एमएससी वगैरह में जहाँ जहाँ ठीक पॉपुलेटेड इसको केटर करता होगा वहाँ पे उस चीज़ में कोई कमी नहीं रहेगी जी बिल्कुल सर तो मुझे बड़ी खुशी हुआ कि आज संस्कार में आप लोगों ने कोविड जो एक बहुत बड़ी खतरनाक एक बीमारी रहा है बीते हुए सालों में हम उम्मीद करते हैं कि इस साल 2021 में साल से खत्म हो जाए तो अदरवाइज भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है SOP को फॉलो करने की ज़रूरत है कि नहीं जी सर तो उसी के साथ साथ बाकी पूरा नेशन को फॉलो करते हुए राजस्थान जैसे एरिया में जो आप लोगों ने किया है तो इससे और अच्छी चीज़ हो नहीं सकती थैंक यू सर तो मेरा तो दुआ है पेशेंट सब ठीक हो जाए ये बीमारी खत्म हो जाए है कि नहीं तो हमारे यही अपील रहेगा पूरे पब्लिक से कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें इस चीज़ को फॉलो करें और आपको कोऑपरेट करें हर खास व आम को इतला दी जाती है कि पूरे मुल्क के साथ साथ जिला करगिल में भी 16 जनवरी 2021 से कोविड वैक्सीन के टीकाकारी का अमल शुरू हो रहा है। ये वैक्सीन मुल्क में ही तैयार किया गया है, जिसके पहले मरहले में महकमा सेहत के हेल्थ वर्कर्स और इसके बाद दीगर फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिलाया जाएगा। इस सिलसिले में पहली किस्त में मुल्क भर में तकरीबन 3 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका दिया जा रहा है, जिसके बाद सिलसिलावार तरीके से तमाम आबादी जुमरों की टीकाकरण के सिलसिले में सरकार की तरफ से ऐलान किया जाएगा। लोगों से गुजारिश की जाती है कि जब भी सरकार की तरफ से ऐलान किया जाएगा और आप सबकी वैक्सीन लगाने की बारी आएगी तो इस वक्त जरूर टीका लगवाएं और खुद को, अपने अजीजो अकारिब और रिश्तेदारों को महफूज रखें। आप महफूज तो मुल्क महफूज। महकमा सेहत आमा जिला करगिल की तरफ से मफाद आमा में जारी।